हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा का जो क्लासिफिकेशन है और उनके जो जनरल कैरेक्टर्स है उनके बारे में। उनमें एक्सटिंक्ट फॉर्म्स जो है, जो विलुप्त हो चुके हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्डर तक जो है वो क्लासीफाई किया गया है। कंपैरिजन ऑफ हैबिट, हैबिटेट, एक्शनल फीचर्स एंड एनाटॉमी ऑफ बेलेनोग्लोसस, हर्डमानिया एंड ब्रैंकियोस्टोमा। इन तीनों एनिमल्स की हैबिट, हैबिटेट, स्वभाव, आवास और उसकी बाहरी आकारिकी और एनाटॉमी, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस यूनिट में जो है वो डेवलपमेंट जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटा के सामान्य परिचय के बारे में। इस फाइलम की जो स्थापना है वो बाल्फोर ने 1880 में की थी। ये जो शब्द है कोऑर्डिनेटा, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला वर्ड है कॉर्डी, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग और कॉर्ड या रज्जू जैसी संरचना। दूसरा होता है एटा, या जिसे कहते हैं टू बियर या धारण करना। सो एनिमल्स विच बियर्स नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स, यानी जंतु जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है ये कहलाते हैं कॉर्डेट्स। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट के तीन जो मूलभूत लक्षण हैं उनके बारे में, या इनको की कैरेक्टर्स भी कहते हैं। यानी इन तीनों लक्षणों का होना आवश्यक है, तभी वो जंतु जो है वो कॉर्डेट कहलाते हैं। तो ये जो लक्षण हैं ये कॉर्डेट की लाइफ साइकिल में किसी एक अवस्था में होना आवश्यक है, चाहे वो लार्वल स्टेज हो, चाहे उसकी भ्रूणीय अवस्था हो या एडल्ट अवस्था हो। तो ये तीनों कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित आवश्यक रूप से होने चाहिए, तभी वो कॉर्डेट कहलाएगा। पहला आता है वर्टिकल रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, एक अनुदैर्ध्य छड़ जैसी पृष्ठ रज्जु। ये पृष्ठ रज्जु जो है वो अनजॉइंटेड होती है, यानी इसमें कोई संधि नहीं होती है। स्टिफ बट फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये कठोर है लेकिन लचीली भी होती है और एक छड़ जैसी संरचना होती है। ये पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। किसके बीच में? ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यानी पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है। दूसरी आती है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड या पृष्ठीय खोखली नलिकाकार या ट्यूबुलर तंत्रिका रज्जु। इट ऑलवेज हॉलो एंड लाइज डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, ये हमेशा खोखली होती है और ये हमेशा पाई जाएगी नोटोकॉर्ड की पृष्ठ सतह पर। तीसरी आती है ए सीरीज ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय क्लोम छिद्रों की एक श्रेणी या जिसे पंक्ति भी कहते हैं। ऑल द कॉर्डेट्स हैव एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, यानी सभी कॉर्डेट्स में किसी एक अवस्था में जीवन में ये पाए जाते हैं। ए सीरीज ऑफ पेयर्ड नैरो ओपनिंग्स, एक श्रेणी होती है संक्रिय जो युग्मित होते हैं, संक्रिय युग्मित छिद्रों की। द गिल स्लिट्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का मतलब है ग्रसनी, ये ग्रसनी के जो है वो पार्श्व दीवारों पर जो है वो पाई जाती है। अब ये जो डायग्राम है ये एक टिपिकल कॉर्डेट का डायग्राम है, जिसमें इसके तीन जो है वो मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें पहला जो है वो है नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड शरीर में पूरी लंबाई तक जो है वो फैला रहता है। दूसरा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर ये जो पीले रंग में दिख रहा है ये है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो है वो यहाँ पाए जाते हैं, यानी ये इसका माउथ है और माउथ के बाद में ये फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स में जो है वो इस प्रकार के गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं। फिर आता है एक कैरेक्टर जो मोस्टली पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में।
अब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, पोस्ट एनल टेल या इसे कहते हैं पश्चगुदीय पूंछ। तो ये पूंछ जो है वो एनस के बाद में पाई जाती है, तो ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर दिखाई देती है। तो ये जो जितने भी लक्षण है ये एडल्ट अवस्था के अंदर या तो रह सकते हैं या फिर इसके स्थान पर कोई दूसरी जो है संरचना वो भी आ सकती है, या ये पूर्णतया बाद में जाके समाप्त हो सकती है। जैसे जैसे नोटोकॉर्ड है, तो वर्टिब्रेट्स में क्या है कि नोटोकॉर्ड के स्थान पर एडल्ट अवस्था में वर्टिब्रल कॉलम्स जो है वो आ जाते हैं, तो इसकी संरचना का जो है वो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं कॉर्डेटा के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। कॉर्डेट्स जो है वो एक्वेटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, यानी ये जलीय, वायवीय या स्थलीय, यानी ये तीनों प्रकार के आवास में ये पाए जाते हैं। ये मोस्टली फ्री लिविंग या मुक्त जीवी होते हैं, यानी स्वतंत्र जीवन जो है वो यापन करते हैं। बॉडी जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, यानी बॉडी द्विपार्श्व सममित है, यानी शरीर के किसी एक अक्ष से काटने पर ये बॉडी दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी इनमें विखंडी खंड युक्त जो है वो शरीर पाया जाता है। ए पोस्ट एनल टेल या पश्चगुदीय पूंछ प्रेजेंट कैन बी रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन मैनी एडल्ट कॉर्डेट्स, यानी ये जो पश्चगुदीय पूंछ या पोस्ट एनल टेल है वो बाद में अभासित हो सकती है या अनुपस्थित हो सकती है कई वयस्क कॉर्डेट्स के अंदर। फिर आता है एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, बाह्य कंकाल जो है वो उपस्थित होता है, वेल डेवलप्ड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में ये अधिक विकसित होते हैं, जैसे सल्क का होना, फीदर्स का होना, ये सभी संरचनाएं जो है वो मिलकर क्या है कि एक्सोस्केलेटन का या बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी जो देह भित्ति है या शरीर भित्ति है वो त्रिकोर की होती है, हैविंग 3 जर्म लेयर्स, यानी इसमें 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मध्य में मीजोडर्म और अंदर में एंडोडर्म। अगला कैरेक्टर आता है इसमें ट्रू सिलोम, यानी इनमें वास्तविक प्रगुहा होती है, तो सिलोम फॉर्मेशन ट्रू है। अब ये जो है उत्पत्ति के आधार पर एंटेरोसिलिक या साइजोसिलिक जो है वो हो सकती है। एंडोस्केलेटन, यानी जो अंतः कंकाल है वो कार्टिलेजिनस और ओसियस, यानी उपास्थि से भी बना हो सकता है या अस्थि से भी बना हो सकता है। लिविंग एंड जॉइंटेड एंडोस्केलेटन फाउंड मेनली इन वर्टिब्रेट्स, सजीव व संधि युक्त अंतः कंकाल मुख्यतया वर्टिब्रेट्स में जो है वो पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो इनका पाचन तंत्र है वो पूर्ण होता है। पूर्ण क्यों है? क्योंकि इनमें सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो है, पाचक ग्रंथियां, वो उपस्थित होती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप, बंद प्रकार का जो है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब ये है कि इनमें रक्त जो है वो वाहिनियों में बहता है, वेसल्स में चलता है। फिर आता है वेंट्रल हार्ट, हृदय जो है उसकी जो स्थिति है वो अधर की ओर होती है। अधर या वेंट्रल साइड वो है जिस साइड में मुख पाया जाता है, माउथ जो है प्रेजेंट रहता है, वो साइड कहलाती है वेंट्रल, और उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो कहलाती है डॉर्सल। वेंट्रल हार्ट विद डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स, यानी हृदय के साथ में पृष्ठ व अधर रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। फिर आते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी यकृत निवाहिका तंत्र, ये इसमें सुविकसित प्रकार का होता है। यकृत निवाहिका तंत्र मतलब यकृत में भी ब्लड वेसल्स का एक अच्छा जाल जो है वो पाया जाता है, जिसे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, जो उत्सर्जन तंत्र है ये प्रोटोनेफ्रिडिया, मीजोनेफ्रिडिया या मेटानेफ्रिडिया, ये तीनों जो नेफ्रिडियाज हैं ये ओरिजिन के आधार पे जो है वो इनको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम आगे की टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिर आता है सेक्सेज सेपरेट, यानी कि लिंग पृथक होते हैं, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। सम एक्सेप्शंस आर ऑल्सो फाउंड, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कुछ जंतुओं में जो है वो
मेल फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स जो है वो एक ही जीव में पाए जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।